तो सवाल यह था कि आप उन बच्चों को कैसे स्टडी कराते हैं कि उनको जॉब में इतनी सफलता मिलती है? देखिए, मैं अगर एक शब्द में मुझे इसका उत्तर देना हो तो मैं कहूँगा अनुशासन। अनुशासन एक ऐसी आप कह लीजिए आदत है या गुण है जिसके आधार पर आप दुनिया के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और अगर आप अनुशासन को हटा दें और सारी क्षमताओं को डाल दें, सारे ज्ञान को डाल दें, तो भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन अनुशासन है, अगर आपके पास एक जज्बा है, एक हिम्मत है, एक लगन है और अनुशासन है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो उसका नॉलेज हासिल कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं। तो सिमेज में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो इस बात पे किया जाता है कि स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन को डेवलप कर सकें, चाहे वो रूटीन को लेकर के हो, क्लासेस को लेकर के हो, डेली 5 to 6 आवर क्लासेस करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करना होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कुछ नॉलेज इनहेंस करना होगा, बुक्स रीडिंग करनी होगी। तो ये सारा काम जो है मैं रेगुलरली बच्चों को व्हाट्सएप पर वो सारे वीडियो शेयर करता हूं जो इंडस्ट्री में अभी नया ट्रेंड आ रहा है। मान लीजिए कि ट्रू जीपीटी आ गया, इलॉन मस्क ने ट्रू जीपीटी लॉन्च कर दिया, तो वो क्या है ट्रू जीपीटी? मेरे बच्चों को मैं जितना जल्दी हो सकता हूं उसके अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करता हूं और मैं क्लास में जाकर फिर उससे उसके बारे में बात करता हूं। तो चाहे वो जीपीटी 3 आया, 3.5 आया, 4 आया, फिर ट्रू जीपीटी आया, बच्चे इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और एक हमने पीयर टू पीयर लर्निंग का एक इन्वायरमेंट बिल्डअप किया जिसके थ्रू नॉलेज जो है उसका एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप हो। टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स काफ़ी सारा नॉलेज आपस में एक दूसरे से शेयर करके एक दूसरे को इनहांस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। चुनौतियाँ हैं, मैं सबसे बड़ी चुनौती इस रूप में देखता हूँ कि आज हमारे बिहार की जो शिक्षण व्यवस्था है, जो स्कूलिंग की जो सिस्टम है हमारे यहाँ, और सिमेज में हम लोग ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को भी अवसर देते हैं। बड़ी संख्या में रूरल बिहार के छात्र आते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो छात्र जो परीक्षा देते हैं, वैसे बच्चे बड़ी संख्या में सिमेज में आते हैं। और उन बच्चों ने भी आज आप बच्चों का जो प्लेसमेंट मिड प्लेसमेंट पार्टी था वहाँ पर आप थे, आपने देखा बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो थे वो समस्तीपुर, मोतिहारी और छपरा, सिवान, गोपालगंज बता रहे थे वो उन जिलों से आए थे। तो जो बिहार, उसमें भी वहाँ के शहर से नहीं, वहाँ के ग्रामीण गांव से वो बच्चे आए हुए हैं। और ये बच्चे आज जो हैं टीसीएस में जा रहे हैं, विप्रो में जा रहे हैं, टेली परफॉर्मेंस में जा रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक में जा रहे हैं, कैपजेमिनी में जा रहे हैं, आईबीएम में जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक सफलता है और चुनौती तो है क्योंकि उन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है। जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आ रहे हैं इनकी इंग्लिश कमज़ोर है। मैथमेटिक्स भी अब बिहार में पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप कर रही है, मैथ की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। तो हम सिमेज में क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश और मैथ्स ये कोर्स शुरू होने के पहले मजबूत कराते हैं। जब तक उसकी इंग्लिश मजबूत नहीं होगी, जब तक उसका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, वो चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, वो बच्चा अच्छा नहीं कर सकता है। तो हम उसकी इंग्लिश पे वर्कआउट करते हैं और इंग्लिश पढ़ना और समझना, लिखना और बोलना, और मतलब इंग्लिश जो है उसको एक नेचुरल वे में समझ में आए, इसकी कोशिश की जाती है। और थोड़ा मेहनत लगता है, बच्चों को मेहनत करना पड़ता है। जो छात्र मेहनत नहीं करेंगे, जो छात्र प्रॉपर्ली क्लास नहीं करेंगे, वो इसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को बड़ा स्पष्ट मैसेज दूंगा कि यदि आप प्रतिदिन 6 घंटे की पढ़ाई कॉलेज में और 3 घंटे की पढ़ाई घर पर कम से कम करने को तैयार हों, तभी सिमेज संस्थान आपके लिए सही है। अन्यथा सिमेज संस्थान में आप नामांकन करा लोगे लेकिन आप पूरा लाभ नहीं ले पाओगे। लाभ लेने के लिए आपको प्रतिदिन यहाँ पर 6 घंटे की जो पढ़ाई है वो करनी ही होगी और घर पर भी आपको 3 घंटा खुद से पढ़ना होगा। और जो उसके अलावा आप सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं उसमें कम से कम 1 घंटे का समय कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यानी आप ऐसे वीडियोस देखें जिससे आपका नॉलेज डेवलप हो, एक्सपोजर बढ़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़े। इस तरह, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ है। यूट्यूब पर आपको ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियो भी हैं और समय बर्बाद करने वाले वीडियो भी हैं। आप क्या चुनते हो? आप कौन सा भोजन लेते हो? आप अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को पुष्ट करने वाला आहार लेते हो या भ्रष्ट करने वाला आहार लेते हो? इस पर ना निर्भर करता है कि आपकी सफलता का पैमाना क्या होगा। तो इसलिए ये अगर आपकी सोच है कि आप अपने आप को 3 साल के लिए समर्पित करना चाहते हो तो सिमेज बहुत अच्छा संस्थान है। और नहीं समर्पित कर सकते हो
तो आपके आसपास जरूर ऐसे कॉलेजेस होंगे जहां आपको साल में 2-4 बार जाना होगा, डिग्री केवल हासिल करनी होगी। वो डिग्री आप ले लीजिए। उस डिग्री से अगर आपको लगता है कि आपका भला हो जाएगा तो हो जाए भला। मेरे हिसाब से जब तक आप पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, एडवांस नॉलेज नहीं लेंगे और जिस चीज में नॉलेज ले रहे हैं उस चीज में वर्क नहीं करेंगे, उस चीज में स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उस चीज में सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, उस चीज में आप अपना एप्स और वेबसाइट नहीं बनाएंगे। आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो बाकायदा किसी कंपनी का, किसी फर्म का, किसी फैक्ट्री का आप अगर अकाउंट्स 1 साल का नहीं बना सकते हैं तो फिर सिर्फ डिग्री कोई काम का नहीं है। काम करना होगा और काम आप कोर्स करने के बाद नहीं करेंगे, कोर्स के दौरान करेंगे। समझ में तभी आता है। मैं सिर्फ किताब से स्विमिंग पढूं, तैरना सीखूं, किताब आंसर लिखूं तैरने का, या खाना बनाने का, कुकिंग का मैं किताब पढूं और कुकिंग का मैं आंसर लिखूं, लेकिन कुकिंग करूं नहीं तो मैं शेफ नहीं बन सकता हूं। शेफ बनने के लिए खाना बनाना जरूरी है, पायलट बनने के लिए प्लेन उड़ाना जरूरी है, और डॉक्टर बनने के लिए आपको ऑपरेट करना है तो वो ऑपरेट करना आना चाहिए। और उसी तरीके से प्रोग्रामर बनना है तो आपको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। प्रोग्राम आपने 2-4 बनाए हों, एप्लीकेशंस बनाए हों, सॉफ्टवेयर बनाए हों, तभी आप मैं कह सकता हूं कि आप बीसीए के या बीएससी आईटी के सही स्टूडेंट होंगे, और तभी कोई कंपनी जॉब भी देती है। कंपनियां जब इंटरव्यू लेती है वो भली भांति समझ जाती है कि इस बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है या इसको प्रैक्टिकल स्किल भी है इसके पास।